Good morning, students. Students, we were on the topic Women Change the World of Civics, and we are discussing about the breaking stereotype. Stereotype already I have told कि there is a particular thinking, ठीक है, a fixed thinking, that is stereotype. Like boys should be play cricket and girls should play with the doll. Okay, this is a stereotype. So breaking stereotype, we were discussing about the story of Lakshmi, who belongs to a poor tribal family, and she became the first women engine driver of the Northern Railway. Okay, so as we see that Lakshmi's parents were not literate, but they did very hard struggle to educate their children, and Lakshmi studied in government school. ठीक है, Lakshmi studied in government school. Even in school, Lakshmi helped with the housework and did odd jobs. ठीक है, लक्ष्मी ने क्या किया, जब वो स्कूल जाती थी तब भी लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क. ठीक है, वो घर के कामों में भी हेल्प करती थी एंड डिड ऑड जॉब्स, वो एक्स्ट्रा जॉब्स, कुछ छोटे मोटे काम भी करती थी. शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट ऑन टू गेट अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक. और इसके बाद उन्हें लक्ष्मी ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की बहुत मुश्किल से, एंड बहुत हार्डवर्क किया एंड डिड वेल. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मतलब बहुत अच्छे स्कोर किए, अपना रिजल्ट बहुत अच्छा किया, बहुत मेहनत की, एंड वेंट टू गेट अ डिप्लोमा. और उन्होंने फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक डिप्लोमा किया. डिप्लोमा इज़ अ कोर्स, एंड शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम. और उन्होंने फिर रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम दिया एंड पास्ड इट ऑन हर फर्स्ट अटैम्प्ट. ठीक है, और उन्होंने ये जो रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम था उसको पास किया अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में, मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम दिया था और उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया. ठीक है, लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंज एंड द मोमेंट समबडी सेज इट नॉट फॉर द गर्ल्स. लक्ष्मी कहती हैं कि आई लव चैलेंजेस. ठीक है, लक्ष्मी को चैलेंजेस बहुत पसंद है, एंड द मोमेंट समबडी सेज. ठीक है, और वो टाइम या वो चीज़ें अगर कोई कहे कि इट इज़ नॉट फॉर गर्ल्स. ठीक है, अगर कोई ये कहे कि ये लड़कियों के लिए नहीं है, तो वो चैलेंज उनको बहुत अच्छा लगता है और शी वॉन्ट टू क्लियर दैट चैलेंज. वो चाहती है कि उस चैलेंज को वो पास करें. ठीक है, आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट. वो क्या करती है, वो पूरी कोशिश करती हैं कि उस काम को वो करके दिखा दे, वो प्रूव करके दिखा दे कि दिस इज़ नॉट stereotype. This stereotype is truly wrong that only men can do this. ठीक है, ये जो stereotype है कि ये काम पर्टिकुलर काम से बॉयज़ कर सकते हैं, मेंस कर सकते हैं, तो लक्ष्मी पूरी कोशिश करती हैं कि वो इस तरह की जो थिंकिंग है उसको वो तोड़ सके. ठीक है, ब्रेक कर सके. लक्ष्मी हैज़ हैड टू दिस सेवरल टाइम. लक्ष्मी ने ऐसा काम बहुत बार किया. लोगों का जो चैलेंज था कि ये काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं, उन्होंने उस काम को करके दिखाया. एंड इन हर लाइफ व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहती थी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स करना चाहती थी, व्हेन शी रॉड मोटरसाइकिल एट द पॉलीटेक्निक. उन्होंने जब मोटरसाइकिल चलाई थी जब वो पॉलीटेक्निक में थी, एंड व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर, जब उन्होंने इंजन ड्राइवर बनने का डिसाइड किया. ठीक है, तो सब जगह उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े. सब जगह उनको कहा गया कि ये लड़कियां नहीं कर सकती. उनको कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना लड़कियों के बस की बात नहीं है. उन्हें कहा गया कि मोटरसाइकिल चलाना एक लड़की का काम नहीं है, लड़कियां नहीं कर सकती हैं, और एक ट्रेन का इंजन ड्राइवर बनना भी लड़कियों के लिए नहीं है. तो उन्होंने ये सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया एंड शी प्रूव्ड दैट कि गर्ल्स एंड वुमेन्स कैन डू एवरीथिंग. ठीक है, सो शी इज़ अ आइडल फॉर अस. शी इज़ एन आइडल फॉर अस. हम उनसे एक प्रेरणा ले सकते हैं कि हम भी कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वुमेन्स कोई काम नहीं कर सकती हैं. ठीक है, एंड मेन ही सिर्फ सारे काम कर सकते हैं. हर फिलॉसफी इज़ सिंपल. उनकी फिलॉसफी
बहुत सिंपल थी। किसकी फिलॉसफी? वी आर टॉकिंग अबाउट द लक्ष्मीज फिलॉसफी। एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन। ठीक है, उन्होंने कहा कि बिना किसी को हार्म किए मैं फन कर रही हूँ, मतलब मैं इंजॉय कर रही हूँ। एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स। ठीक है, जब तक हो सकेगा मैं ये बिना किसी को नुकसान पहुँचाए मैं अपना काम करती रहूँगी और अपने पेरेंट्स को हेल्प करती रहूँगी। वाई शुड आई नॉट लीड द लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। मैं अपने चॉइस की लाइफ को क्यों नहीं जी सकती? मैं जैसा चाहती हूँ अपनी लाइफ को बनाना, मैं वैसा क्यों नहीं बना सकती? ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट है, उनकी फिलॉसफी है। एंड अडेप्टेड फ्रॉम ड्राइविंग हर ट्रेन बाय नीता लाल विमेन फीचर सर्विस। ठीक है, और उन्होंने क्या किया? नीता लाल ने उन्हें ट्रेन किया। ठीक है, नीता लाल ने लक्ष्मी लाकड़ा को ट्रेंड किया उनकी ड्राइविंग के लिए। ठीक है, सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ लक्ष्मी लाकड़ा एंड शी गिव मोरल, शी गिव आइडल फॉर अस। ठीक है, ये हमें एक प्रेरणा देती है, एक कह सकते हैं कि एक जो हमारी मेंटालिटी है सोसाइटी की उसको चैलेंज करती हैं कि विमेंस भी कुछ भी कर सकती हैं। So, yes, it is important to understand that we live in a society in which all children face pressure from the world around them. ठीक है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, चिल्ड्रन आर फेसिंग वेरी वेरी प्रेशर। ठीक है, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? बहुत सारा प्रेशर फेस कर रहे हैं। Sometimes these comes in the form of demand from adult। ठीक है, कभी कभी ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो प्रेशर्स होते हैं, it comes from our adults, it comes from our parents और families और societies। ठीक है, आपने देखा होगा कि कभी भी जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, वी आर स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि हमारी फैमिली का बहुत प्रेशर होता है, हमारे सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है कि यू शुड बी गुड सिटीजन, यू शुड बी अपॉइंटेड एज अ ऑन अ बिग पोस्ट। ठीक है, ये एक प्रेशर होता है सोसाइटी का कि आपको टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी बड़े फील्ड में जाना है, किसी बड़े पोस्ट पे जाना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। जब आपके बोर्ड के रिजल्ट आएंगे तो आपके पूरे कॉलोनी वाले पूछते हैं कि आपके बच्चे का कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रेशर है। ठीक है, ये प्रेशर हमें कौन देता है? हमारे एडल्ट्स, हमारे जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं, वो हमें प्रेशराइज करते रहते हैं, स्टूडेंट्स को प्रेशराइज करते हैं। एट अदर टाइम they can just be because of unfair teasing by our own friend। ठीक है, और कभी कभी तो हमारे खुद के जो दोस्त होते हैं वो भी हमें टीज करते हैं एंड प्रेशर क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में। बॉयज़ आर प्रेशराइज्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी। बॉयज़ को हमेशा प्रेशराइज किया जाता है कि उनको एक ऐसी सैलरी, एक ऐसी जॉब अचीव करनी चाहिए जिसकी एक अच्छी सैलरी हो। मतलब हमेशा आप देखेंगे इंजीनियर बनो, बॉयज़ को अक्सर प्रेशराइज किया जाता है इंजीनियर बनाने के लिए। क्यों इंजीनियर बनाना चाहते हैं? क्योंकि इंजीनियरिंग एक बहुत हाई क्लास जॉब है, एक रेप्यूटेड जॉब है, और दूसरी चीज़ की उसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो ये दो पर्पज़ होते हैं मोस्टली प्रेशराइज करने के लिए स्टूडेंट्स पर। ठीक है, दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बलीड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बॉय है, कोई लड़का है एंड ही इज़ नॉट बिहेविंग लाइक अदर बॉयज़, वो दूसरे बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, तो उसको उसकी टांग खींचना इन द मीन्स की उसको टीज करना, चिढ़ाना। ठीक है, वो उसके साथ बिहेव किया जाता है, ही इज़ बिहेविंग लाइक अ गर्ल, है ना। अगर वो बच्चा रो रहा है, अगर बॉय रो रहा है, तो उसको लोग कहते हैं कि ही इज़ बिहेविंग लाइक अ गर्ल। ठीक है, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो ये इस तरह का स्टेटमेंट उनको दे करके वलीड किया जाता है, टीज किया जाता है। एंड यू मे रिमेंबर दैट इन योर क्लास 6 बुक you read about how boys
at an early age are encouraged not to cry in front of the other. आपने क्लास 6 में अपने चैप्टर में पढ़ा था कि पहले अर्लियर पीरियड बॉयज़ को इनकरेज किया जाता था कि नॉट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ द अदर, लड़कों को सबके सामने नहीं रोना चाहिए, उससे उनको उनकी एक इंसल्ट हो जाएगी। एक जो इमेज है कि आदमी कभी रोते नहीं हैं, है ना, बॉयज़ कभी रोते नहीं हैं, ये जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगी, है ना। लड़कों को सबके सामने नहीं रोना चाहिए, उनको छुप के रोना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, हमारे सोसाइटी में उनको सिखाई जाती हैं, ठीक है। सो हियर इज ए स्टोरी गिवन, वी विल टॉक अबाउट दिस स्टोरी। Xavier was happy with the result of his class 10 board exam, ठीक है। We are talking about the students, and Xavier was a student of class 10. He passed the exam, and the number which he got, he was happy with that. And though his marks in science and maths were not high, ठीक है, फिर भी उसके जो मार्क्स थे साइंस और मैथ्स में वो बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। He had done well in his favorite subject history and languages, लेकिन उसने अब उसके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री एंड लैंग्वेजेस मीन्स इंग्लिश, हिंदी, whatever can be. So he was happy with that marks. And when his parents saw his report card, जब उसके पेरेंट्स ने उसका रिपोर्ट कार्ड देखा, however they did not look pleased at all, ठीक है, तो उनको देख करके बहुत खुशी नहीं हुई। उन्होंने जब ज़ेवियर का रिजल्ट देखा तो उसके पेरेंट्स को उतनी खुशी नहीं हुई, ठीक है। सो माय गुडनेस ज़ेवियर, यू हैव मैनेज्ड ओनली 65% इन मैथ्स, योर मार्क्स इन फिजिक्स आर लो टू, ठीक है। So Xavier's mother is saying to him that your marks is not so good in maths and physics, ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो मैथ्स और फिजिक्स में अच्छे नहीं हैं, you got only 65% in maths, okay. I know mama, Xavier is saying, I know mama, but it's okay because I don't want to take math or science, मुझे मैथ और साइंस नहीं लेना है, I want to study history, मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। Xavier is saying to his mother कि it's okay ममा, मतलब मुझे मैथ और साइंस के मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, because I want to take history for further studies, मैं हिस्ट्री लेने वाला हूँ आगे की स्टडीज़ के लिए, ठीक है। Why do you want to take history? His father is asking to Xavier कि आप हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हैं? Think about your future, ठीक है। उनके फादर ने कहा अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, आपको एक अच्छी जॉब लेनी है ना, एक अच्छी नौकरी अगर पानी है। हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, हिस्ट्री हेल्प नहीं करेगा। इट हैज़ नो स्कोप, हिस्ट्री में कोई स्कोप नहीं है, उनके फादर ने कहा, ज़ेवियर के फादर ने कहा, ठीक है। ज़ेवियर ने कहा बट आई डोंट लाइक मैथ और साइंस, ठीक है। और वो हेजिटेट होकर के बोल रहा है कि आई डोंट लाइक मैथ और साइंस, ठीक है, मैथ और साइंस मुझे पसंद नहीं है। बी सेंसिबल सन, ओके, ज़ेवियर्स मदर इज सेइंग कि बी सेंसिबल मतलब अपना सेंस यूज़ करो बेटा। टेक मैथ एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैथ लो और साइड बाय साइड आप कंप्यूटर भी पढ़ो। द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर इज़ वेरी गुड, ठीक है, मतलब मार्केट में जो कंप्यूटर की जॉब है दैट इज़ वेरी गुड, वो आपको इजीली मिल जाएगी, अच्छी जॉब है, वो आपको लेनी चाहिए। तो उसकी मदर ने कहा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से ज़ेवियर के पेरेंट्स उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। ज़ेवियर्स के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उसको प्रेशराइज कर रहे हैं फॉर टेकिंग मैथ और साइंस फॉर गुड करियर स्कोप, ठीक है, फॉर गुड करियर। तो इस तरह के चैलेंजेस हम देखते हैं जो बॉयज़ होते हैं मोस्टली उनको फेस करने पड़ते हैं, और इवन आज इन प्रेजेंट टाइम गर्ल्स आर ऑल्सो फेसिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ओके। तो गर्ल्स को भी प्रेशराइज किया था कि बेटा ये सब्जेक्ट मतलब मैथ एंड साइंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर जॉब, ठीक है। दिस इज़ द मेंटालिटी ऑफ आवर सोसाइटी। स्टूडेंट्स, सो we were completed this topic, breaking stereotypes. Our next topic is learning for change. So
So you have saw that the Xavier's parents pressurizing him to take particular subject because their thinking is the particular subject can provide him a good job. Okay, so but I hope आज के टाइम में गर्ल्स को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना, गर्ल्स को भी प्रेशराइज किया जाता है कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के ही पढ़े, बट आपको जो सब्जेक्ट बेटा अच्छा लगता है आपको वही लेना चाहिए ताकि आप उस फील्ड में अच्छा कर पाए, ठीक है। बट ये हमारे सोसाइटी की जो थिंकिंग है, वी हैव टू चेंज दिस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लर्निंग फॉर चेंज and going to school is an extremely important part of our life. मैंने आपसे कहा था कि education is your right, education सभी का right है and you should get the education for your betterment, for your improvement, ठीक है। education क्या करता है, हमारी लाइफ को improve करता है, हमारी लाइफ स्टाइल को improve करता है, तो everybody must get education, okay। so going to school is an extremely important part of our life. आप अभी तो आप क्लास 7th में हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे, स्कूल पास आउट कर लेंगे, कॉलेज चले जाएंगे, या कॉलेज के बाद जब आप जॉब करने लगेंगे, यू विल मिस योर स्कूल टाइम, ठीक है। आप अपने स्कूल टाइम को मिस करेंगे कि आपने उस समय वो जो मोमेंट था, वो जो चीज़ें इंजॉय की थी, वो जो टाइम पीरियड था, दैट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल टाइम ऑफ आवर लाइफ। सो this is very extremely important part of our life because we not only enjoy this time but we get many important we learn many important things from school environment. As more and more children enter school every year, देखिए आप हर साल बहुत सारे बच्चे स्कूल में आते हैं, we begin to think that it is normal for all children to go to school, है ना। हमारे दिमाग में एक मेंटालिटी क्या है कि ये बहुत नॉर्मल है कि हर बच्चा डेली स्कूल जाता है। सपोज़ आपके सोसाइटी में, आपकी कॉलोनी में अगर कोई ऐसा बच्चा, ऐसी फैमिली हो, ऐसा बच्चा हो जो कि बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है बट वो कभी स्कूल नहीं जाता है, तो आपको कैसा लगेगा कि मतलब ऐसा भी होता है क्या कि कोई बच्चा स्कूल ना जाए, है ना। So today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bound, ठीक है। आज के टाइम में इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये इमेजिन करना कि स्कूल एंड लर्निंग या सीखना कुड बी सीन आउट ऑफ बॉन्ड, मतलब आउट ऑफ बॉन्ड जा कर के किसी चीज़ को सीखना, है ना, बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप स्कूल ही ना जाएं और सब कुछ सीख लें, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन, ठीक है। और जो चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हर बच्चे के लिए सेम एजुकेशन होती है, ठीक है। हर बच्चे के अंदर अलग क्वालिटी होती है, हर बच्चे की अपनी स्पेशलिटी होती है, तो हर बच्चे के लिए अलग अलग एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम अलग अलग होने का मतलब क्या है, उसको, उस बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके जो क्या कहते हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उस क्वालिटी के हिसाब से उसको वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन ओनली अ फ्यू, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास्ट में लिखना पढ़ना ये सिर्फ बहुत कम लोगों द्वारा होता था, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते थे। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर डिड, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे कहाँ से सीखते थे, अपनी फैमिली से सीखते थे, अपने जो एल्डर्स हैं उनसे सीखते थे कि वो क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज एक फैमिली है एंड इन दैट फैमिली नोबडी गोज़ टू स्कूल, कोई स्कूल नहीं गया, एंड वो क्या कर रहा है, वो बच्चा भी स्कूल नहीं जा रहा है, एंड ही इज़ गेटिंग द नॉलेज ओनली फ्रॉम हिज एल्डर, हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे सोसाइटी में पास टाइम में होती थी, बहुत कम बच्चे ही स्कूल जा पाते थे। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ महाभारत और रामायण? आई होप सभी को याद होगा, आप सभी ने महाभारत और रामायण पढ़ा होगा या देखा होगा, टीवी में आता है ना, तो सभी ने देखा होगा। आपने देखा उस समय जो बच्चे होते थे, जो राजाओं के रूलर्स के बच्चे होते थे, वो गुरुकुल जाते थे, है ना।
तो ओनली द किंग्स और ब्राह्मण्स चिल्ड्रन गो टू गुरुकुल, ठीक है। सिर्फ जो राजा के या रॉयल फैमिली के जो बच्चे होते थे एंड जो ब्राह्मण्स के बच्चे होते थे वही गुरुकुल जा सकते थे, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम था। एंड जो बाकी लोग थे वो स्कूल, बाकी बच्चे स्कूल नहीं जाते थे या गुरुकुल नहीं जाते थे, वो उन चीज़ों का नॉलेज नहीं गेन कर पाते थे। जो नॉलेज रॉयल फैमिलीज़ के बच्चों को मिलती थी वो कॉमन फैमिली के बच्चों को नॉलेज नहीं मिल पाती थी। ओनली दे गेट नॉलेज फ्रॉम देयर पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स को जो थोड़ी बहुत नॉलेज जिन भी चीज़ों की है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन की ही क्यों ना हो, तो वो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के बारे में ही नॉलेज गेन कर पाते थे, उनको और भी चीज़ों की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स। गर्ल्स के लिए सिचुएशन तो और भी वर्स थी, वो तो गुरुकुल और स्कूल भी नहीं जाती थी। इन कम्युनिटीज दैट टॉट सन टू रीड एंड राइट, डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट, ठीक है। हमारी जो कम्युनिटीज़ थी उसमें सिखाया जाता था सन को, सिर्फ लड़कों को सिखाया जाता था क्या, रीड एंड राइट, ठीक है। पढ़ना और लिखना सिर्फ किसको सिखाया जाता था, ओनली फॉर बॉयज़ और ओनली फॉर सन। एंड डॉटर को अलाउ नहीं था कि वो अल्फ़ाबेट सीख सकें, अल्फ़ाबेट्स को पढ़ सकें, जान सकें। सो दिस वॉज द डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाई द female or women's in our past. So students, we will stop it here and we will discuss this topic in the next class, and I will give you homework. You will find out the reason of not sending girls to the school in our past. Okay, what was the reason behind not sending the girls to the school in our past? Okay students, have a nice day. Thank you.